Welcome back once again to Sports Flow ODI World Cup Special. फौरन जिक्र करेंगे चेन्नई के चिदंबरम स्टेडियम का, जहां पाकिस्तान की बैटिंग जारी है और पाकिस्तान ने अब 8 विकेटों के नुकसान पर 267 रन बना लिए हैं। इस वक्त पाकिस्तान के लिए मोहम्मद नवाज और वसीम जूनियर क्रीज पर मौजूद हैं। मोहम्मद नवाज एक डिसेंट इनिंग्स खेलते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अब तक 21 गेंदों पर 24 रन मोहम्मद नवाज ने बना लिए हैं। अब से कुछ देर पहले ही शाहीन शाह अफरीदी 2 रन बनाकर वापस पवेलियन लौटे। सऊद शकील ने 52 रन पाकिस्तान के लिए स्कोर किए। उससे पहले बाबर आजम ने नेट सेंचुरी स्कोर की और वो तबरेज शमसी का शिकार बने। आज क्या पॉजिटिव और ज़बरदस्त चेंज किया है टीम साउथ अफ्रीका ने तबरेज शमसी को टीम में शामिल करके, और उन्होंने 4 विकेटें अब अपने लिए हासिल कर ली और अपनी टीम के लिए हासिल कर ली हैं। इस तरह पाकिस्तान को बैकफुट पर रखने में तबरेज शमसी का बहुत क्रूशियल और वाइटल रोल रहा है। हम ब्रेक पे जाने से पहले कंडीशंस की बात कर रहे थे। हमारे तमाम एक्सपर्ट्स का कहना है कि कंडीशंस अच्छी लग रही हैं और बैटिंग के लिए साजगार लग रही हैं। इस सेशन का आगाज़ भी कुछ उसी तरह की बात से करते हैं, बिकॉज आई एम श्योर नए व्यूअर्स ने हमें ज्वाइन कर लिया। सिकंदर, जिस टारगेट की तरफ इस वक्त हम जा रहे हैं, अब तकरीबन 4 ओवर्स बाकी हैं, 280 रन पाकिस्तान ने बना लिए। अगर इसी तरह चलता रहा तो 290-300 तक भी पहुंच सकते हैं हम। गुड टोटल। नहीं, अच्छा देखें, वही बात हम करेंगे कि हमने शुरू में आउट करना है। अगर हम आउट कर देते हैं तो हम मैच पकड़ लेंगे, मगर हमें शुरू में आउट करना जरूरी है। अगर एक पार्टनरशिप लग गई ना तो फिर आपके हाथ से निकल जाएगा। मगर यहाँ पे एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, पिछले दिनों परसों की बात है या 4 दिन पहले की बात है कि पीसीबी ने ना एक स्टेटमेंट इशू किया था सबके लिए, सारे पाकिस्तानियों के लिए, कि प्लीज़ टीम को सपोर्ट करें और उनका ख्याल रखें। ये हमारी टीम है, पाकिस्तान की टीम है, हम उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनको बैकअप करना चाहिए। हमने कहा बिल्कुल सर, और हमने अपना सारा, मैंने तो यहाँ पे पूरा चेंज किया हुआ है, पूरा सपोर्ट कर रहा हूँ कि टीम, मगर पीसीबी खुद प्रेशर डाल रही है उन पर। सुबह हमें एक इतला मिली थी कि जी ये होने वाला है। हम खामोश थे, हमारे रिपोर्टर्स को पता था, उन्होंने हमें खामोशी से बता दिया, हम खामोश रहे थे। मगर अब पूरे फेसबुक पे ये खबर है। अगर मैं कैमरामैन साहब से रिक्वेस्ट करूंगा ये दिखाएं, क्या ये पाकिस्तान टीम के लिए अच्छी खबर है? ठीक है, नहीं, इस किस्म की आप सरफराज अहमद की बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ टीम में लड़ाई झगड़े की खबरें और बहुत सारी ऐसी खबरें आती रही जो कि दानिश मुझे कंप्लीट करने दो। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि उनको कप्तान बनाने वाले हैं, उनको ये खबर वहां पे जब पहुंचेगी तो हमारा ठीक, यहाँ पर पाकिस्तान की 9वीं विकेट भी गिर गई है और बड़ा नुकसान है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि मोहम्मद नवाज पाकिस्तान के लिए वाहिद होप थे इस वक्त कि मोहम्मद नवाज इस पॉइंट पर एटलीस्ट 20-25 रन और पाकिस्तान के लिए ऐड करें और पाकिस्तान को टोटल बोस 300 के एक मेंटल स्कोर की तरफ भी लेके जाएं कि पाकिस्तान उस स्कोर के साथ मजीद प्रेशर एक्सर्ट कर सके टीम साउथ अफ्रीका पर। लेकिन बड़ा नुकसान पाकिस्तान को यहाँ पर उठाना पड़ा है और अब ऐसा लगता है कि पाकिस्तान टीम स्ट्रगल करेगी वो 290-300 तक के स्कोर तक पहुँचने में भी। अब्दुल रज़ाक का हम आपकी तरफ भी आते हैं, लेकिन उधर चेन्नई से हम अतीक और रहमान भी ज्वाइन कर चुके हैं। अतीक, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इस वक्त अतीक, पाकिस्तान की 9वीं विकेट भी गिर गई है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं, कुछ सपोर्ट बेहतर नजर आ रहा है चेन्नई में पाकिस्तान के लिए? ग्राउंड में पाकिस्तानी टी शर्ट्स में मलबूस लोग तो नजर आ रहे हैं, वाकई पाकिस्तानी सपोर्ट में? दानिश, यहाँ जब अफगानिस्तान के अगेंस्ट मैच हुआ था चेन्नई के अंदर, उस रोज भी मैंने रिपोर्ट किया था कि यहाँ पर बहुत ज्यादा पाकिस्तानी फैंस हैं जो टी शर्ट पहन के आए हैं और पहली दफा यहाँ पर हमने पाकिस्तान की शर्ट होते हुए देखी। आज भी फैंस आए हैं पाकिस्तान की टी शर्ट पहनकर, लेकिन पाकिस्तान टीम अगर अच्छा खेलेगी तो ये फैंस में इजाफा होगा। ऐसा नहीं है कि जितने फैंस आ रहे हैं, अगर इंडियन टी शर्ट पहनी हुई है तो वो अगेंस्ट पाकिस्तान है। वो अच्छी क्रिकेट देखना चाहते हैं। पाकिस्तान की टीम अगर बहुत अच्छा करेगी तो यकीनी तौर पर ये क्राउड जो है ये क्रिकेट के दीवाने हैं और मतवाले हैं, ये जरूर यकीनी तौर पर पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करेंगे। वैसे दीगर शहरों की निस्बत, बैंगलोर, अहमदाबाद की निस्बत जो है, हमें यहाँ पर पाकिस्तानी फैंस की जो है वो बहुत ज्यादा सपोर्ट नजर आ रही है। दानी, ठीक, अब्दुल रज़ाक, मैं आपकी तरफ भी आता हूँ। वही जो पाकिस्तान के मसाइल चल रहे हैं, कुछ इसी किस्म के मसाइल का सामना टीम इंग्लैंड को भी है। कल मैं जब जॉस बटलर की पोस्ट मैच सेरेमनी में बातें सुन रहा था, उन्होंने भी यही कहा कि हमारी टीम में स्ट्रेंथ मौजूद है, सीनियरिटी भी मौजूद है, एक्सपीरियंस वाले लड़के भी मौजूद हैं। ये वही टीम है जो आज से कुछ अर्सा पहले तक अच्छा परफॉर्म कर रही थी। वो खुद नहीं बयान कर पा रहे थे कि उनकी टीम के साथ क्या प्रॉब्लम है। पाकिस्तान टीम के साथ भी वही प्रॉब्लम है, ओवरनाइट कोई टैलेंट खत्म नहीं हो जाता। ये वही लड़के हैं जो 2.5-3 साल से पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करते आ रहे हैं। बड़े टूर्नामेंट में जब आप ना चल रहे हो तो कॉन्फिडेंस आपका लो हो जाता है और फिर इसी किस्म की परफॉर्मेंस नजर आती है, लैक ऑफ बिलीफ की वजह से। डेफिनेटली देखिए, हमने पिछले कोई 20-25 साल में तो हमने ये देखा हुआ कि इंग्लैंड की टीम स्पेशली
एशिया में आके उनको प्रॉब्लम होती है। कभी भी वो अच्छा नहीं खेले यहाँ पे आके। और प्लेयरों की बात की जाए, प्लेयरों की परफॉर्मेंस जो उनके बैट्समैन स्पेशली वो क्लिक नहीं कर सके। और उनमें इतनी ज्यादा सियासत मैं नहीं समझता इतनी होनी चाहिए। और उनके जो जितने भी लोग हैं वो यही कहते हैं कि दे हैविंग ए बैड मंथ। अच्छा, वो उनका कभी बैड मंथ शुरू हो जाता है, कभी उनका बैड वीक शुरू हो जाता है, कभी बैड ईयर शुरू हो जाता है। तो उनकी बस इसी तक ही है, वो अपने आप को चेंज करेंगे। उनमें कोई चेंजिंग टीम की जरूरत नहीं है कि आप ये कहेंगे ये प्लेयर होना चाहिए था, ये तो उसको नहीं खिलाया, तो ये बॉलर होना चाहिए था, उसको नहीं खिलाया। उनके बेस्ट जो उनकी थी, बेस्ट लॉर्ड जो उनका था, वो उन्होंने लेके आए यहाँ पे। पर कंडीशन जो है वो उनको सूट नहीं की, वो वहाँ क्लिक नहीं कर सके, ना बॉलिंग, ना बैटिंग, ना फील्डिंग। कुछ सिमिलरिटी सिकंदर आपको लगता है कि बनती हैं पाकिस्तान और इंग्लैंड ने जिस तरह अभी तक ओडीआई वर्ल्ड कप में खेला है? क्योंकि अगर हम क्रिटिसिज्म की बात करें, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, जो दुनिया क्रिकेट में हो रही है, तो कहीं कंपैरिजन नहीं है। पाकिस्तान पे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रही है, इंग्लैंड पे नहीं हो रही है। देखिए, हम दोनों के जिंदगी गुजारने का तरीका जो है वो डिफरेंट। फिलहाल तो हम क्रिकेट खेलने की बात कर रहे हैं। कल्चर भी तो अलग होता है ना। हम वो वर्ल्ड चैंपियंस थे, हम रैंकिंग में नंबर 1 थे, यानी कि हम क्लास के अंदर नंबर 1 थे, वो मैट्रिक का इम्तिहान पास करके नंबर 1 थे। दोनों टीमें अपने अपने हिसाब से नंबर 1 थी। मैं जो कल्चर की बात कर रहा हूँ ना, वहाँ के कल्चर में वो डिफरेंट है। जो अंग्रेज होता है वो अपने कल्चर में कोई बात नहीं, हार गए वो थोड़ा सा क्रिटिसाइज करेगा, निकल जाएगा उसमें से। मगर हम बहुत जज्बाती हैं, हम मतलब इतना ज़्यादा लगाव है हमें, इतनी मोहब्बत है हमें अपने मुल्क से, क्रिकेट से, और कि वो हम फिर बहुत ही ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं। अब हम जो है वो ऐसी गलतियां कर रहे हैं, जैसे अभी मैंने जिक्र किया था कि वो गलती नहीं होनी चाहिए ना। आप उल्टा प्रेशर जो है कप्तान के ऊपर, वहाँ पे लोगों के ऊपर। अभी अतीक से पूछेंगे, कल अतीक बताएगा कि कितना मजाक उड़ रहा है। मेरी भट्टी साहब से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि वहाँ पे जो टेलीविजन है, जो भी लोग हैं वो बैठ के, वो तो सर वो वहाँ के टेलीविजन की तो हम बात ही नहीं करते, बिकॉज सब अच्छा भी हो तो भी उनको कुछ ना कुछ मिल जाता है। हम खामोश है ना, हम क्यों अपने आप को एक्सपोज करते हैं, हम क्यों ऐसी हरकतें करते हैं? इंतजार करें, वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा, वापस आए तो फिर मैं देखूंगा आप लोगों में कितनी हिम्मत है लड़कों को टाइट करने की। फिर मैं देखूंगा कि बांग्लादेश जाने से आप कैसे रोकते हैं। सीजन यहाँ क्रिकेट हो रही होगी 4 दिन की, आप कैसे रोकेंगे, जब देखूंगा मैं। ये वैलिड पॉइंट है कि जब आप एक बड़ा टूर्नामेंट खेलने गए हुए होते हैं, आपकी टीम गई हुई होती है, अच्छी बुरी परफॉर्मेंसेस होती रहती हैं हर साल, हर टूर्नामेंट में आपकी टीम एक जैसा परफॉर्म नहीं करती है। तो इस किस्म की बातें मिड टूर्नामेंट एटलीस्ट नहीं होनी चाहिए कि आपके क्रिकेट बोर्ड के बड़े मुलाकातें कर रहे हैं, कप्तान को अपॉइंट करने के बारे में सोच रहे हैं या चेंजेस करने के बारे में सोच रहे हैं। ये चीज़ आई एम श्योर प्रेशर ऐड करती होगी प्लेयर्स पर, स्पेशली व्हेन दे आर डाउन एंड आउट। दानिश, अभी जब हम लोग ऑन एयर आए तो फिर मैं सिकंदर बख्श साहब से ये भी कहूँगा कि आपने बिल्कुल अपने ख्यालात का इजहार कर दिया और आपने बिल्कुल सियाक व सबाक के हवाले से बात की। फेसबुक के कुछ शॉट्स भी आपने हमें दिखा दिए। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की उस ईमेल को भी पढ़ लीजिएगा आप, जिसमें बताया गया है कि सिर्फ सरफराज नहीं मिले हैं चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड से, उनमें शाहनवाज धानी ने भी उनसे मुलाकात की है। जी और क्रिकेट बोर्ड के सरबराह की जो मुलाकात रही है वो किन खतूत पर रही है और उसमें क्या कहा गया है, उसमें सिर्फ सरफराज को मुबारकबाद दी गई है कायदे ट्रॉफी जीतने के ऊपर, और उनका हौसला बढ़ाया गया है क्योंकि सरफराज जो है वो पिंडी जा रहे थे, इसीलिए आज चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड उनसे मिले हैं। उसमें कोई नहीं लिखा हुआ है कि कप्तानी की बात हुई है, कि वर्ल्ड कप में टीम की कारकर्दगी पर डिस्कशन हुई है। सरफराज तो टीम का हिस्सा ही नहीं है। अब आ जाते हैं आज के मैच की तरफ। दानिश, अभी थोड़ी देर पहले मैं आपसे बोल रहा था कि अभी पाकिस्तान टीम का पहला टास्क ये होना चाहिए कि पूरे 50 ओवर पाकिस्तान टीम खेले। बिल्कुल। मिकी आर्थर सिर्फ इसलिए पाकिस्तान टीम के ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए हैं कि अगर कोई खिलाड़ी आउट हो तो अपनी कैप उतारें और अपने घुटने के ऊपर उसको जोर से मारें। अंदर मैसेज क्यों नहीं भेजा आपने कि भाई बल्ला नहीं उठाना? कुछ दिन पहले रज़ाक बोल रहे थे कि जब अब्दुल्ला शफीक बाबर के साथ बैटिंग कर रहे थे तो उन्होंने बिल्कुल डिफेंसिव अप्रोच, अगर पिच के ऊपर बाबर जिस तरह रज़ाक कह रहे थे कि वो शफीक की बात मान रहे हैं, तो ड्रेसिंग रूम से अगर कोई नया खिलाड़ी एंटर हो रहा है तो वो क्या आउट हो गए शायद। ठीक है, अब इस तरह पाकिस्तान की इनिंग्स रैप अप हो चुकी है। चेन्नई के चिदम्बरम स्टेडियम में पाकिस्तान एक बार फिर ऑल आउट हो चुका है। 47वें ओवर में पाकिस्तानी टीम के तमाम खिलाड़ी अब पवेलियन वापस लौट चुके हैं। पाकिस्तान की आखिरी विकेट जो गिरी वो वसीम जूनियर की सूरत में गिरी। एक अग्रेसिव शॉट खेलना चाहते थे वसीम जूनियर, द बॉल वाज देयर टू हिट, लेकिन वसीम जूनियर सिर्फ कीपर को कैच थमा पाए। इस तरह पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए टॉस जीतकर पहले खेलते हुए साउथ अफ्रीका के खिलाफ 270 रन बनाए हैं। साउथ अफ्रीका को ये क्रूशियल मैच अगर जीतना, याद रहे साउथ अफ्रीका के लिए भी एक क्रूशियल मैच है। अगर
को ये मैच जीतना है तो पाकिस्तान के खिलाफ 271 रन बनाने होंगे। पाकिस्तान ने आज टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। पाकिस्तानी ओपनिंग बैटर्स एक बार फिर ज्यादा मुतासिर न कर पाए। अब्दुल्ला शफीक 9 रन, इमामुल हक 12 रन, बाबर आजम निफ सेंचुरी बनाने में कामयाब हुए, लेकिन फौरन निफ सेंचुरी बनाकर वो वापस पवेलियन लौटे तबरेज शम्सी की गेंद पर। साथ साथ मोहम्मद रिजवान आज ज्यादा लंबी इनिंग्स खेल नहीं पाए। ओवरऑल ओडीआई वर्ल्ड कप में मोहम्मद रिजवान ने अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया है, वो भी 31 रन बनाने में कामयाब हुए। डाउन दी ऑर्डर शौकत शकील और शादाब खान ने पाकिस्तान के लिए 84 रन की पार्टनरशिप जरूर लगाई, लेकिन ये पार्टनरशिप भी पाकिस्तान का टोटल 300 रन के करीब नहीं पहुंचा पाई। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए साउथ अफ्रीका को अब 271 रन का टारगेट दिया है। साउथ अफ्रीकन बॉलर्स की अगर बात की जाए तो उन्होंने आज बड़ा पॉजिटिव चेंज किया तबरेज शम्सी की सूरत में, जिन्होंने 4 विकेटें पाकिस्तान के अगेंस्ट हासिल की। अगर हम साउथ अफ्रीकन पेसर्स की बात करें तो मार्को यानसन भी आज 3 विकेट्स लेने में कामयाब हुए। इब्तदाई 2 विकेट्स मार्को यानसन ने ही हासिल की थी। निगीरी को भी आज टीम में शामिल किया गया कगिसो रबादा की जगह, और उन्होंने भी 1 विकेट हासिल किया। अच्छा नपतुल्ला स्पेल करते हुए नजर आए। साथ साथ ख्वेत्जे ने आज साउथ अफ्रीका के लिए 2 विकेट्स हासिल की हैं। तो साउथ अफ्रीकन टीम में बड़ा अच्छा बैलेंस नजर आ रहा है। पेसर्स और स्पिनर्स की विकेट टेकिंग एबिलिटी का अगर हम कंपैरिजन करें तो इस सूरत में पाकिस्तानी बॉलर से क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है, यही जानेंगे हम अपने एक्सपर्ट से। याद रहे, साउथ अफ्रीका के लिए मैच उतना ही क्रूशियल है जितना पाकिस्तान के लिए है। पाकिस्तान इस वक्त डू और डाई स्टेज पर खड़ा है। पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में तमाम बकिया 4 मैचेस, आज का मैच मिलाकर तमाम 4 मैचेस जीतने होंगे अगर पाकिस्तान को अपनी उम्मीदों को इस इवेंट में जिंदा रखना है। अब्दुल रज़ाक की तरफ बढ़ेंगे। अब्दुल रज़ाक, 271 का टारगेट किस तरह देख रहे हैं आप? पाकिस्तान के चांसेस सबसे पहले आपकी नजर में? देखिए, बात यह कि हमारा पहला मैच यहाँ हो चुका है और अफगानिस्तान से बहुत ही मच बेटर टीम साउथ अफ्रीका की बैटिंग लाइनअप के देखा जाए तो उन्होंने 2 विकेटों पे 283 रन कर लिए थे। और यहाँ पे पाकिस्तान की जैसे शादाब और सऊद खेल रहे थे, ऐसे लगता था जैसे कि 320 के करीब स्कोर हो जाएगा। और फिर बात वही आ जाती है कि जब हम जितना इस पिच के मुताबिक स्कोर नहीं करेंगे, टोटल सेट नहीं करेंगे, तो प्रेशर सारा बॉलिंग पे आएगा। हाँ, अनलेस ये हो सकता है कि नेचर आपको फेवर दे और मोमेंटम आपके फेवर में आए, आपको अर्ली ऑन 2-2, 3-3 विकेटें मिलनी शुरू हो जाएं नए बॉल से, तो फिर जाके पाकिस्तान ने ये मैच जीत सकता है। अदरवाइज जिस तरह की कंडीशन आ रही है, सारा मोमेंटम जो है मुझे साउथ अफ्रीका के फेवर में लग रहा है। ठीक, सिकंदर, आपका पॉइंट ऑफ व्यू। 271 का टारगेट, अगर आप पाकिस्तान के लिए भी बॉलिंग कराने जा रहे होते तो कितना कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे होते? देखो, मैंने जैसे कहा कि इनकी भी बॉल मुझे स्विंग करते हुए नजर बिल्कुल नहीं हुई, पहली बॉल से नहीं हुई जी। तो हमारा भी मसला फिलहाल यही चल रहा है कि गेंद मूव नहीं कर रहा, मगर पीछे गेंद करने से गेंद गोली की तरह ऊपर गया है। जेनसन का एक बॉल तो विकेट कीपर के भी सर से ऊपर गोली की तरह गया और 4 हुआ 22 के। तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि अगर आप पीछे रखकर गेंद में अटैक तो करें ना, मतलब आप सिर्फ ऊपर से स्विंग करने के, आपने देखा 1-2 बॉल करा के देखें, क्रिकेट के अंदर ना आपको एज अ बॉलर कई चीजें आजमानी पड़ती है। लेकिन सिकंदर, वो कंट्रोल ही तो मिसिंग नजर आया है पाकिस्तानी बॉलर्स में। या तो स्विंग के लिए आगे पिच करते हैं, अगर शॉट करते हैं तो बहुत ज्यादा शॉट करते हैं। आप भी क्रिकेट खेलते हो, कई दफा आपसे नहीं खेली जा रही थी, मगर अचानक आपके पास रिदम आता है, अचानक आता है, आप करते हैं, फिर आपका हाथ सेट हो जाता है। फिर आप तो खेलते हुए आ रहे हो ना, यू आर प्रोफेशनल, आपकी सेटिंग नहीं हो रही, ट्यूनिंग नहीं हो रही, ट्यून हो गए, तो आप आकर 1-2 मतलब उन पे अटैक, आप पहला ओवर तो ऐसे करा के देखें, कप्तान से बात करके ड्रेसिंग रूम से निकलें कि हम अटैक करेंगे, बाउंस करके देखेंगे, गोली किस्म का बाउंसेस करके देखें कि ये उन पे हमला तो करो। उन पे हमला करेंगे तो हो सकता है कोई एज लग जाए, यहाँ से साइड से निकल जाए, कोई कॉट बिहाइंड, कुछ ये स्लिप लगे, कुछ तो हो। अगर आपने वही कोशिश करते रहे कि मैं बस वो अपना इन स्विंगर ले आऊं जो मैं कराता हूं, पहली इनिंग के अंदर जो मैं आउट करता हूं, पहले ओवर के अंदर बस वो हो जाए, कोई जरूरत नहीं है। आप बाद में तीसरे ओवर में आउट कर दें या दूसरे में कर दें, पहले ओवर में आउट करना जरूरी है कि बस आप सारी जान उसमें लगा दें। या आपको मैं लेके चलूंगा तकरीबन 1:30 बजे के वक्त के करीब, जब पाकिस्तान की बैटिंग इनिंग्स का आगाज हुआ था, पहली गेंद जो मार्को यानसन ने की थी वो फुल डिलीवरी थी। उसके बाद शायद ही आपने उनकी कोई इतनी फुल डिलीवरी देखी होगी। कहीं एक जगह उन्होंने फुल डिलीवरी कराई भी तो उस पर रन्स पड़े उनको। उसके अलावा उन्होंने जस्ट शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ बॉल रखी है और लाकर पिच पे मारते रहे हैं, इफेक्टिव हुए इसी वजह से। देखिए दानिश, 2 वीक एरिया मुझे नजर आए जुनूबी अफ्रीका के इन 50 ओवर्स में।
एक जब 30 से 40 ओवर में वो हमें बॉलिंग कर रहे थे और वहाँ पर बबूमा जो है वो अपने फास्ट बॉलर को नहीं लेकर आए, जिस वक्त सऊद शकील और शादाब बैटिंग कर रहे थे। एक अच्छी पार्टनरशिप उन्होंने बिल्डअप की और इस बात को मेक श्योर किया कि पाकिस्तान 250 करे। दूसरा जो लैग किया जनूबी अफ्रीका की टीम ने, फील्डिंग उनकी एक्स्ट्रॉर्डनरी थी, लेकिन जो ओवर थ्रो थे वो थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम नजर आया। आज मिस फील्डिंग भी की उन्होंने काफी। नहीं दानिश, मिस फील्डिंग इतनी नहीं की जितने ओवर थ्रो उन्होंने किए हैं, और ओवर थ्रो के नतीजे में रन्स जो हैं वो सामने आए। बट अब मैं एक चीज़ जो यहाँ पर महसूस कर रहा हूँ, आपके खिलाफ बड़ी उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा किया कुलदीप यादव ने 14 अक्टूबर 2023 को नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में। फिर उसके बाद आपके खिलाफ जो है वो ऑस्ट्रेलिया के एडम जैम्पा ने बॉलिंग की। फिर उसके बाद मोहम्मद नूर ने आपके खिलाफ, नूर अहमद ने साउथ अफगानिस्तान के, उन्होंने 4 खिलाड़ियों सबने तंग किया आपको। अब हम ये बात कर रहे हैं कि जी हमारे पास जो है ना वो मिस्ट्री स्पिनर नहीं है, वो क्या कहते हैं आप उसको, चाइनामैन बॉलर नहीं है। जी जी यार अब आप जैसे हमारे बॉलिंग कोच कह रहे थे कि स्पिन बॉलिंग कोच भी होना चाहिए, अब इस टीम के साथ एक चाइनामैन जो है वो एक्सपर्ट भी होना चाहिए। चाइना से आएगा दानिश, ये मेरा मतलब है समझ से बारे में। दोबारा से अपनी बात आपको रिपीट करूंगा कि जब पाकिस्तान टीम 40वें ओवर में बैटिंग कर रही थी, जब शादाब आउट होकर गए थे, मैंने आपको कहा कि मेक श्योर इस बात को करना चाहिए कि पाकिस्तान पूरी 60 गेंदें खेले। अगर पाकिस्तान 60 गेंदें खेलता, 270 कर लिया ना पाकिस्तान ने, पाकिस्तान 300 कर सकता था, लेकिन समझ से बाहर है। वसीम बल्ला चलाते हुए आउट हुए, नवाज बल्ला चलाते हुए आउट हुए, ड्रेसिंग रूम में मिकी आर्थर डायरेक्टर क्रिकेट की हैसियत से बैठे हुए हैं, ब्रेड बर्न कोच की हैसियत से बैठे हुए हैं, कोई बताने वाला नहीं है। क्या सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बैठे हुए हैं, क्या सिर्फ गलतियां तस्लीम करने के लिए बैठे हुए हैं, क्या एक दूसरे पर डालने के लिए बैठे हुए हैं? मैच में भाई बॉल टू बॉल प्लानिंग आप क्यों नहीं कर रहे? आपको एक अच्छा स्टार्ट मिला और आपने गिरते पड़ते 270 कर लिए, चले आप हो गया ना। अब अगले 50 ओवर में हम देखते हैं कि हमारे पास क्या गेम प्लान रहता है। ये दानी छोटी छोटी चीजें हैं बिल्कुल जो बड़ी बन जाती हैं, फिर आपके गले में जो है वो हार का तौक बनकर सामने आ जाए। आप सिचुएशन के हिसाब से अडेप्ट करने की बात कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी बैटर्स हों या पाकिस्तानी बॉलर्स, दोनों ही सिचुएशन के हिसाब से अडेप्ट नहीं कर पाए हैं और चेंजेस नहीं ला पाए हैं। अतीक और रहमान हमारे साथ मौजूद है। अतीक, आज सुबह से ही आई एम श्योर मौसम बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। पाकिस्तान टीम के हवाले से अतीक मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, आपने दुनिया भर में पाकिस्तान टीम के साथ ट्रैवल किया है, आप देखते आए हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज। जब टीम अच्छा करती है तब भी आपने उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी है, जब टीम इतना अच्छा इंप्रेस नहीं कर पा रही होती तब भी आपने उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी है। क्या इस बार आपके लड़के थोड़े ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं? आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी ज्यादा उदासी है या परेशानी है या ज्यादा प्रेशर है टीम के इर्द गिर्द? दानिश, पहले आपने मौसम की बात की, लेकिन वो थोड़ी सी बारिश के बाद जो गर्मी थी, जो धूप की शिद्दत थी और फिर तो टीम की परफॉर्मेंस थी, तो वो बहुत बस हम परेशान ही रहे। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं बॉडी लैंग्वेज की, जब तक आप बड़ी टीम के अगेंस्ट नहीं जीतेंगे आपका कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आप नेदरलैंड, श्रीलंका के अगेंस्ट जीते हैं, लेकिन ठीक है ठीक, हम आपकी तरफ आएंगे। एक ब्रेक लेने का टाइम हो गया है, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लो ओडीआई वर्ल्ड कप स्पेशल। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान आज चेन्नई के चिदम्बरम स्टेडियम में अहम तरीन मैच जारी है। पाकिस्तान के लिए मैच जीतना ज़रूरी है और पाकिस्तान ने 271 रन का टारगेट दिया है टीम साउथ अफ्रीका को आज ये मैच जीतने के लिए। पाकिस्तान के लिए सिर्फ 2 ही बल्लेबाज निफ सेंचुरी स्कोर कर पाए। कप्तान बाबर आजम ने 65 गेंदों पर 50 रन बनाए। उनकी इस इनिंग्स में 4 चौके और 1 छक्का शामिल था, जबकि सऊद शकील ने डाउन दी ऑर्डर पाकिस्तान के लिए 52 गेंदों पर 52 रन बनाए। उनके इनिंग्स में 7 चौके शामिल थे। मैच के बाद सऊद शकील ने अपने ख्यालात का इजहार भी किया। गुड स्टफ, सऊद शकील लुक्स वेरी कॉन्फिडेंट। काफ़ी सारी अच्छी अच्छी बातें की उन्होंने। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कन्वर्जन की कि स्टार्ट मिल रहा था उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहा था। एक तो आप कन्वर्जन करते हैं जब आपको स्टार्ट मिलता है, उसको 50 में कन्वर्ट करते हैं। दूसरा कन्वर्जन का पॉइंट तब आता है जब आप अपनी 50 को सेंचुरी में कन्वर्ट करते हैं, और यही फर्क पाकिस्तानी बैटर्स में और दुनिया के दीगर बैटर्स में नजर आ रहा है। लेकिन उससे पहले जरा जो चेंज इन बैटिंग ऑर्डर था इस पर बात करनी जरूरी है। सिकंदर, आज जो इफ्तिखार को ऊपर भेजा गया सऊद से ऊपर, और पिछले मैच में शादाब को, फिर सऊद को, फिर इफ्तिखार को भेजा गया, इसकी वजह? अच्छा, उससे पहले सवाल का जवाब दूं। अभी जो इसने बात की सऊद ने, इसको पता है जो हम यहाँ पर कह रहे हैं, उनको भी पता है कि अर्ली विकेट्स, जी राइट, इसका मतलब है उन्होंने प्लान कर लिया कि दे हैव टू टेक अर्ली विकेट्स, अदरवाइज उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। ये तो खैर अच्छी बात है, हम इस बारे में और बात भी करेंगे। मतलब दे ऑलरेडी नो, और ये अच्छी बात है कि उनकी जहन में भी वही बात। अब दानिश, मुझे लग रहा है कि आज कुछ आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है, और आई थिंक मेरा ख्याल है कि इफ्तिखार आज बॉलिंग
करेंगे। या मैं ये सोच रहा था कि नवाज या इफ्तिखार से आपको बॉलिंग स्टार्ट करानी पड़ेगी, बिकॉज वसीम जूनियर भी पुरानी बॉल से प्रेफर करते हैं बॉल कराना, हारिस रऊफ भी पुरानी बॉल से प्रेफर करते हैं बॉल कराना, तो शुरू में शायद आपको नया बॉल स्पिनर से कराना पड़ेगा शाहीन के साथ। जी बिल्कुल, बट पहला ओवर स्टिल शाहीन शाह अफरीदी ही करने के लिए आ रहे हैं और बबूमा के साथ इनिंग का आगाज करने के लिए इस टूर्नामेंट में 3 सेंचुरियां और टॉप स्कोरर इस टूर्नामेंट के कॉन्टेंट डिकॉक, जिनका ये आखिरी टूर्नामेंट है, वो बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। और 271 इस पिच के ऊपर आसान भी है और मुश्किल भी है, जिस तरह सऊद शकील कह रहे थे, जिस तरह सिकंदर बक कह रहे थे कि अर्ली विकेट आप लेंगे तो आप शुरू में ही प्रेशर डालेंगे, अदरवाइज मुश्किल और आसान दोनों साथ साथ। इससे पहले कि इनिंग्स का आगाज हो साउथ अफ्रीका की और जल्दी जल्दी पाकिस्तानी टीम ऊपर से 2-3 विकेटें हासिल करे, अब्दुल रज़ाक बैटिंग ऑर्डर से मुतमईन थे आज आप? जो खेला गया आपको लगता है सही बैटिंग ऑर्डर था? बल्कि दानिश इफ्तिखार ही पहला ओवर डालने के लिए आए। ठीक है, इफ्तिखार ही पहला ओवर करा रहे हैं आज। जी रज़ाक, देखिए सबसे पहली बात तो बैटिंग ऑर्डर आपने इफ्तिखार को बहुत जल्दी भेज दिया और उनकी जरूरत नहीं थी। जहाँ शादाब और सऊद खेल रहे थे, अगर वहाँ पे इफ्तिखार और शादाब खेल रहे थे जो लास्ट मैच में खेले थे, तो ये स्कोर हम ज्यादा कर सकते थे। जहाँ हिटिंग की जरूरत थी वहाँ पे हमारे पास इफ्तिखार नहीं थे और शादाब भी आउट हो चुके हुए थे और कुछ खास उनका कुछ चेंजिंग कोई इफेक्ट नहीं कर सकी, क्योंकि इतना रोल तो शायद सऊद शकील भी अच्छा खेल रहे थे इफ्तिखार से जितना इफ्तिखार ने खेला। तो फिर हमारी जो एंड के ओवर थे उसमें इफ्तिखार की ऑप्शन हमारे पास बच जाती है। ये अच्छी चेंज नहीं थी। श्योर बिल्कुल। अगेन किसी प्लेयर को अगर आप एक रोल देकर भेजते हैं कि जनाब इफ्तिखार साहब इस वक्त स्कोरिंग रेट थोड़ा सा कम हुआ है, हम आपको भेज रहे हैं सऊद और शादाब के ऊपर ताकि आप स्कोरिंग रेट बढ़ा सकें, उसका ये मतलब नहीं है कि इफ्तिखार से 20-30 रन एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। पहली गेंद इस वक्त इफ्तिखार अहमद ने कराई, इट वाज डाउन लेग और एक्स्ट्रास के 5 रन मिलेंगे यहाँ पर। एग्जैक्टली द सॉर्ट ऑफ स्टार्ट पाकिस्तान डिड नॉट वांट। पाकिस्तान को एक नापातुला आगाज करना था यहाँ पर, लेकिन ये वो स्ट्रैटेजी है जो पाकिस्तान ने पिछले 3-4 सालों में आजमाई नहीं है। इफ्तिखार अहमद एक अरसे से टीम का हिस्सा है, लेकिन शायद ही आपने कभी इफ्तिखार अहमद को पाकिस्तान के लिए पहला ओवर करते देखा हो। चीज मैं कहने वाला था कि भाई आप जब ये आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं ना, वो चीजें पहले भी आजमा, वो इंप्लीमेंट हुई भी होनी जरूरी है। दूसरी बॉल, बेहतर लाइन इस बार। हल्का सा ब्रेक हुआ है, हालांकि बिल्कुल नया गेंद है, हल्का सा उसका उसमें टर्न था। दानिश मुझे याद आ गया में जब हम खेलते थे तो हमारा एक प्लेयर था जो पैसे दे के टेप बॉल और बैट और सारी चीजें देता था। जी क्या करता तो वो पहला ओवर भी करता था और नया साथ बैटिंग भी करता था। आज मुझे लगता है इफ्तिखार के साथ भी ऐसा ही हो रहा है कि शायद उसने कोई ज्यादा पैसे दे दिए। यूटिलिटी प्लेयर तो है इफ्तिखार अहमद, इस बात में तो कोई शक नहीं है। एज अ बैट्समैन भी इस वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान के लिए डिलीवर करते आए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन साथ साथ उनको सही रोल दिया जाना जरूरी है। अगर उनको रोल दिया जा रहा है और उसको फॉलो नहीं कर रहे तो उस रोल को एलैबोरेट करना जरूरी है। ऐसा लगता है कि इफ्तिखार अहमद को बड़ी जोर से बॉल लगी है, वो बॉल को रोकना चाह रहे थे लेकिन बॉल तो नहीं लगी है उनको। वो जिसने उठाई है ना वो गिरा है। ओके, डाइव मारते वक्त फील्डर को शायद कुछ चोट आई है। We will have to see who that is. शादाब खान है, शादाब खान है जो इतने ज्यादा कंफर्टेबल इस वक्त नजर नहीं आ रहे हैं। शादाब खान ने आज पाकिस्तान के लिए 10 ओवर करने हैं और बड़ा क्रूशियल रोल होगा उनका। इफ्तिखार से पहला ओवर या बिल्कुल भी गलत फैसला नहीं है मेरा ख्याल है, क्योंकि कॉन्टेंट डिकॉक का लेफ्ट हैंडर है और आपको याद होगा कि क्रिस गेल बाएं हाथ से बैटिंग करते थे और ये मोहम्मद हफीज से स्टार्ट आपने किया था कि मोहम्मद हफीज को आप लेकर आए और एक अच्छा फैसला हुआ। लेकिन मोहम्मद हफीज तो करते आए ना नया बॉल। दानिश फिर आपको बड़े मैचों में बड़े फैसले करने पड़ते हैं, तो ये गलत फैसला आई थिंक मेरा ख्याल है नहीं है। अगर आप कॉन्टेंट डिकॉक की विकेट ले लेते हैं तो फिर बजाय इनको आप कंटिन्यू करने की अपने मेन बॉलर पे आ जाएं, जिस तरह स्टॉइनस से 2 विकेटें ली पैट कमिंस ने और फिर उनको न सिर्फ अगले मैच में उन्होंने ड्रॉप कर दिया, उस मैच में बॉलिंग भी उन्होंने नहीं करवाई। तो इसमें कोई बात नहीं है, वो अलग बात है कि लेग साइड पर पहला बॉल हो गया, वाइड 5 रन उनको देने पड़ गए। बट आई थिंक मेरा ख्याल है अभी मैच ऑन है और जो टास्क है वो यही होना चाहिए कि कॉन्टेंट डिकॉक की विकेट आपने बाय करनी है। अगर इफ्तिखार ये विकेट आपको लेकर देते हैं तो ये गलत फैसला नहीं होगा। जी अब्दुल रज़ाक का इफ्तिखार जो पहला ओवर कर रहे हैं अच्छी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है जैसे याया कह रहे हैं, कोई शक नहीं है इसमें, लेकिन उसके लिए तैयारी कितनी थी पाकिस्तान टीम की, शायद इस पे बात हो सकती है। देखिए बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि विकेट जब मिलती है तो प्रेशर तो बिल्ड होता ही है और जिस तरह हम सब बातें कर रहे हैं कि विकेटें अर्ली मिल जाए तो अर्ली विकेटें मिल जाए तो 100 स्कोर भी करना मुश्किल हो सकता है साउथ अफ्रीका को।
तो ये तो क्रिकेट का है कि ये थ्योरी भी है और उसका ये बाय बुक भी यही कहती है कि जब विकेट मिलनी शुरू हो जाती है तो टीम को, जैसे इंग्लैंड 157 पे ऑल आउट हो गई तो विकेट मिल रही थी ना, तो विकेट मिलना तो ये तो की है, ये तो सबको पता है कि विकेट मिलना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सिकंदर, प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो रहा है। मैं एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पर प्रोग्राम का इख्तिताम करना चाहूंगा। कल इंग्लिश टीम 155 रन बनाकर ढेर हो गई। यही साउथ अफ्रीका की टीम जो इनविंसिबल नजर आ रही है, कोई पकड़ नहीं पा रहा, उसको नीदरलैंड ने शिकस्त दे दी थी और 200 नहीं बनाने दिए थे। तो पाकिस्तान के चांसेस तो हैं इस मैच को जीतने के, बस डिसिप्लिन का मुजाहरा करना। तो देखिए, पहले 10 ओवर मैच डिसाइड कर देंगे। हमारे पहले 10 ओवर बहुत अच्छे हो गए, हमने 2-1 आउट कर दिए तो टीम बैठ जाएगी। सुबह भी मैंने कह रहा था कि नए बॉल से कोई एक स्पेल, किसी का एक स्पेल हो जाए विद इन 10 ओवर्स आप मैच पकड़ लेंगे, इसलिए कि टीम एकदम से खड़ी हो जाती है, दूसरी टीम पे प्रेशर आ जाता है। गेम में तो हमने हजारों नहीं लाखों मैच ऐसे देखे हैं कि जो एकदम से तब्दील होते हैं। राइट, प्रेडिक्शन सिकंदर, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका 50-50। नहीं 50-50 से नहीं चलेगा, 51-49 करे, लेकिन पाकिस्तान मेरी टीम है यार, तो 51 कर देना फिर मोहब्बत में, 1% मोहब्बत के दे दे। 50 है ना। हाँ 50 है ना। या वर्ल्ड कप में रहना है तो पाकिस्तान को जीतना है। ठीक है। अब्दुल रज़ाक, देखिए हमारी ख्वाहिश है पाकिस्तान जीते, पर जो मोमेंटम है वो साउथ अफ्रीका को फेवर कर रहा है। पाकिस्तान इतना अच्छा टोटल सेट नहीं किया। ठीक जी, ख्वाहिश की बात हो रही थी, हमारी भी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान ही जीते। सिचुएशन जैसी भी है, हम चाहते हैं कि हमारी टीम जीते। याद रहे, पाकिस्तान ने सिर्फ ये मैच नहीं जीतना है, बकिया 4 मैचेस भी जीतने हैं। हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान को हर मैच पर इंडिविजुअल फोकस रखना पड़ेगा ताकि परफॉर्मेंसेस बेहतर होते रहें। आज पाकिस्तान के लिए इफ्तिखार अहमद ने बॉलिंग इनिंग्स का आगाज़ किया। अब देखते हैं दूसरा ओवर शाहीन शाह अफरीदी कराते हैं तो वो किस लेंथ पर और किस लाइन पर बॉल करते हैं। शाहीन शाह अफरीदी इनिशियली थोड़ा सा स्ट्रगल करते आ रहे हैं, आज उनकी अच्छी बॉलिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए। याद रहे, साउथ अफ्रीका को ये क्रूशल मैच जीतने के लिए और पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में उम्मीदों का खात्मा करने के लिए 271 रन दरकार हैं। आज के लिए स्पोर्ट्स फ्लोर के ओडीआई वर्ल्ड कप स्पेशल से इतना ही। सैयद याहिया हुसैनी, सिकंदर बाख्त, अतीकुर रहमान, अब्दुल रज़ाक और दानिश अनीस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।